Yes, students. Good morning, all of you. Welcome back in this video. In this video, you will learn the calculation of depreciation on fixed assets. What is depreciation? This is loss in the value of fixed assets due to constant use and with passage of time. डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको लगातार यूज करने से या समय के साथ साथ। फिक्स असेट्स क्या होते हैं? विच आर नॉट फॉर सेल, विच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड दे इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स। हाउ विल वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स? Here in this chapter, first we will write their opening values. यानी कि at the beginning of the year उनकी कितनी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। सपोज 5 लाख की मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है और 50,000 की बुक्स हैं। ठीक है, ये रुपीज में है फिगर्स। Add purchases during the year. अगर कोई आपने असेट परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको हम ऐड कर देते हैं। सपोज 2 लाख की हमने मशीनरी और खरीदी, फर्नीचर हमने नहीं खरीदा, 10,000 की बुक्स और खरीदी। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 7 लाख की मशीनरी हो गई, 50,000 का फर्नीचर हो गया, 60,000 की बुक्स हो गई। अब हम इसमें से माइनस बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फिक्स्ड असेट। अगर हमने कोई फिक्स्ड असेट की सेल की है तो उसकी बुक वैल्यू हम माइनस करेंगे। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपको रेसिप्ट साइड में अगर कोई असेट सेल किया है तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेसिप्ट साइड में यू कैन सी टेक दिस फिगर। अब बच्चों सपोज करो 5,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर 4,000 में बेचा है तो बुक वैल्यू अगर 5,000 है तो 5,000 लेस हो जाएगी। यहाँ मशीनरी की हमने मान के चलो सेल नहीं की और यहां भी हमने कुछ सेल नहीं की। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 7 लाख रुपीज, 45,000, 60,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन गिवन होगा, वो बताएगा कि डेप्रिसिएशन कितना परसेंट से लगेगा और ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, इंक्लूडिंग परचेज लगेगा या सोल्ड को कब सेल किया है। विद रेफरेंस टू टाइम डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज यू यूज टू कैलकुलेट इन क्लास 11th इन द चैप्टर डेप्रिसिएशन एज वेल एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो मशीनरी जितना टाइम यूज की है टाइम को कंसिडर करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से सपोज हम सब पर लगा रहे हैं 10% डेप्रिसिएशन है। ये कुछ भी हो सकता है डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रेस्क्राइब्ड रेट्स इन द क्वेश्चन। सपोज यहाँ भी 4,500 अभी मैंने इसी का लगा दिया है। वैसे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस आपको क्या हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज आएंगी। क्लोजिंग वैल्यू आपके पास मशीनरी की 6,30,000 आ गई, ये 40,500 का फर्नीचर हो गया और 54,000 का आपके पास बुक्स हो गई। समटाइम्स क्लोजिंग वैल्यूज आर गिवन। तो इतना सब करने के बाद आप क्लोजिंग वैल्यूज को इसमें से लेस कर दोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। अब बच्चों वेयर डू यू शो द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। डेप्रिसिएशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे।
एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा, ठीक है। लॉस है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा, यानी कि डेबिट होगा। ओपनिंग वैल्यूज असेट्स की ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, और क्लोजिंग वैल्यूज बच्चों जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है उसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, you can easily calculate depreciation. Now students, we will also learn how much amount of locker rent will be transferred to income and expenditure account. Here is a question in front of you. How are the following items dealt with while preparing income and expenditure account? वो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त आप इन आइटम्स को से कैसे डील करेंगे। वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिनिंग में 4600 है, एंड में 6300 है। एडवांस लॉकर रेंट बिगिनिंग में 3000 है और एंड में 4000 है। बच्चों ये पहले सबसे पहले तो, और इसमें एक और क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी है, लॉकर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 रुपीज 52,000। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, लॉकर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द लॉकर रेंट received during the year ended 31st March 21 ड्यूरिंग द ईयर 2021 हो गया है ना, ये फॉर द ईयर एंडेड ऐसे कर दो, फॉर द ईयर एंडेड received in the year 2020-21 कितना रिसीव किया, रुपीज 52,000। तो बच्चों अब हमें ये पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना ट्रांसफर करोगे। सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि जो लॉकर रेंट है ये हमारी इनकम है। क्या है ये, इनकम। और अगर ऐसे भी नहीं रिकॉग्निशन होता तो आप रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको मिलेगा उसमें देख लो, रेसिप्ट्स में है या पेमेंट्स में। अगर रेसिप्ट्स में है तो ये आपकी इनकम है, और अगर पेमेंट में है तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो लॉकर रेंट आपकी इनकम है, और इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट विच यू आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर ये आपका असेट हो गया, और एडवांस लॉकर रेंट ये आपकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसका हम अकाउंट भी बना सकते हैं, या इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करें तो हम करेंगे जो एंड का आउटस्टैंडिंग है ये है एंड का, ईयर एंड का, और ये है बिगिनिंग का। ठीक है, एंड का आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा, एडवांस घटेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, और ईयर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग ये प्रीवियस ईयर का हो गया इसलिए माइनस होगा, और ईयर बिगिनिंग का एडवांस करंट ईयर का है इसलिए प्लस होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एड लॉकर रेंट, LR लिख दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना आउटस्टैंडिंग है, 6300। फिर माइनस लॉकर रेंट एडवांस एट द एंड 4000 रुपीज। ये एडवांस नेक्स्ट ईयर का हो गया, माइनस हो गया, एड फिर एडवांस लॉकर रेंट एट द बिगिनिंग,
ये शुरू का बिगिनिंग का लॉकर रेंट एडवांस ये ऐड हो जाएगा, माइनस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट एट द बिगिनिंग 4600। इस तरह से करके ये आपके पास फिगर आ जाएगी लॉकर रेंट की, ये आएगी फिगर कैलकुलेट करके 52,700। ये फिगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी कहाँ, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है। बच्चों हम इसको अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अकाउंट फॉर्म में करने के लिए लॉकर रेंट का अकाउंट बनेगा, लॉकर रेंट अकाउंट कैसे बनेगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड हो गई। अभी मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट असेट है, तो टू आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट बीडी, ये शुरू का हो गया 4600 और एंड का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये असेट था इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख दिया और इसका क्लोजिंग बैलेंस लॉकर रेंट सीडी ये हो गया हमारा 6300। एडवांस लॉकर रेंट हमारी लायबिलिटी है ओपनिंग, तो बाई एडवांस लॉकर रेंट 3000, ये बिगनिंग की हो गई ओपनिंग फिगर, और क्लोजिंग टू एडवांस लॉकर रेंट सीडी, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है 4000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था 52,000 रिसीव किया है। इसकी अगर आप एंट्री करोगे लॉकर रेंट रिसीव्ड, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉकर रेंट, तो लेजर पोस्टिंग हो गई बाय बैंक 52,000। अब आप इसको ऐड करोगे, इन दोनों को लेस करोगे, तो ये फिगर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये चली जाएगी आपकी 52,000, कितनी आएगी ये कैलकुलेट करोगे तो 700, 52,700, बाद में इनकी टोटलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ लॉकर रेंट करते हैं। और बच्चों एक्सपेंडिचर यदि होता है, जैसे सैलरीज है, सैलरीज हमें पेमेंट में मिलेगी तो वो एक्सपेंडिचर है। यहाँ ध्यान रखने की बात यही है, ध्यान रखने की बात यही है कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, उसमें आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट था। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए ये लायबिलिटी है, और एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी, एडवांस अगर पे किया है तो ये आपकी ये असेट है प्रीपेड, तो अकॉर्डिंगली अकाउंट बन जाता है। असेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। अब एक और मैं सैलरी का ले रही हूं आपके सामने। यस, अब बच्चों इस ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ये कह रहा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू रुपीज 2,04,000। आपकी टोटल सैलरी जो पेड है वो 2,04,000 है। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। प्रीपेड सैलरी शुरू में एडवांस 24,000 पे कर रखी है, ईयर एंड में एडवांस 12,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ईयर बिगिनिंग में 8,000 है और ईयर एंड में 15,000 है। बच्चों करना इसको उसी तरह से है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये ईयर एंड की करंट ईयर की ऐड होगी पेड में,
और ये वाली माइनस हो जाएगी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है। प्रीपेड सैलरी जो ईयर एंड में दी है ये नेक्स्ट ईयर की दी होगी इसलिए माइनस होगी। ये शुरू में दी है तो करंट ईयर की होगी इसलिए ऐड होगी। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस है इसलिए ये इसको हम असेट मानेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये अभी पे करनी बाकी है। यहाँ पर बच्चों अगर हम स्टेटमेंट से करते हैं तो 2,04,000 सैलरी पेड इन द ईयर 31 मार्च 21 2,04,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 18,000 प्लस एडवांस सैलरी एट द बिगिनिंग 24,000 माइनस एडवांस सैलरी एट द एंड 12,000। इस तरह से कैलकुलेट करके आपके सामने करंट ईयर की सैलरीज आ जाएंगी 2,13,000। इसको हम सैलरी अकाउंट भी बना सकते हैं। सैलरी अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर नीचे, अब यहाँ पर प्रीपेड सैलरी असेट है तो 2 प्रीपेड सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस ये आ गया BD 24,000 और क्लोजिंग है 12,000। थोड़ा नीचे लिख देंगे बाई प्रीपेड सैलरी 12,000 ईयर एंड। ये ओपनिंग बैलेंस हो गई, ये क्लोजिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, पे करनी बाकी है तो बिगिनिंग की लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी BD 18,000 और क्लोजिंग 15,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी CD 15,000। पेड कितनी है? पेड है 2,04,000। सैलरी पेड एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट टू बैंक, तो सैलरी डेबिट हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 2,04,000। इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन तीनों को ऐड करके इन दोनों को माइनस करके और फिगर आ जाएगी हमारी ये बैलेंसिंग फिगर 2,13,000। नीचे सम इसकी टोटलिंग हो जाती है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं टोटलिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों आपने सैलरी अकाउंट सीखा आपने, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।